Hello friend, welcome to my video. In this video, we will see about the for loop in Python. So we will know we know that there are too many loops available जैसे कि while loop हो गया, for loop हो गया. तो अगर आपको कोई भी टास्क अगर रिपीटेटिव करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं for loop. तो चलिए देखते हैं for loop Python में कैसे क्रिएट करते हैं. तो for loop is a use for iterating over a sequence that is either a list, tuple, dictionary, a set or a string. तो जनरली पाइथन में फॉर लूप कहाँ पे यूज होता है? अगर आपके पास लिस्ट है, अगर आपके पास टपल है, डिक्शनरी है, सेट है या फिर स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर लूप. दिस इज लेस like the for keyword in the other programming language. Work more likely iterate method as found in a ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जस्ट लाइक अदर लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा. इसमें भी फॉर लूप है, तो वैसे ही टाइप का फॉर लूप यहाँ पे भी एग्जीक्यूट होता है, लेकिन इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग है. सो वी विल फर्स्ट सी व्हाट इज मीन बाय द लिस्ट. तो लिस्ट जनरली क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये जो है माई लिस्ट, ये क्या है? एक लिस्ट है. इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द फ्रूट्स. ओके. तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक लिस्ट क्रिएट किया है एप्पल, बनाना, चेरी टाइप का, और उसको मैंने एक नाम दिया है फ्रूट. ओके. अब मुझे इसका एक एक वैल्यूज को, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, ये एक वैल्यू हो गया, बनाना ये एक वैल्यू हो गया, चेरी ये एक वैल्यू हो गया. तो इस पर्टिकुलर इसको मुझे वन बाय वन प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे फॉर लूप लगेगा. तो पाइथन में फॉर लूप कैसे लिखते हैं? फॉर एक्स. एक्स मीन्स दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसे कहा जाता है एक्स. ये किसका एलिमेंट है? फ्रूट्स में का. फ्रूट क्या है? हमारा लिस्ट है. तो लिस्ट में का एक एलिमेंट है और मुझे क्या करना है? उसको जस्ट प्रिंट करना है. ओके. तो ये जो प्रोग्राम है ये मैंने w3school.com से लिया हुआ है. तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. यहाँ पे एटम एडिटर यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो. तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फाइल क्रिएट करूँगा और उसको मैं नाम दूंगा, लेट्स से इट इज़ फॉर. तो फॉर डेमो डॉट पी वाई स्टैंड्स फॉर पाइथन. ओके. अब मुझे क्या करना है? उसको रन करके देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्रिएट द लिस्ट. तो लिस्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं? फ्रूट. तो यहाँ पे फ्रूट. ओके. तो ये मेरा फ्रूट वाला लिस्ट क्रिएट हो गया. अब मुझे इस फ्रूट वाले लिस्ट को वन बाय वन प्रिंट करके देखना है. तो प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सपोज मान लीजिए अगर आपने विदाउट फॉर लूप अगर प्रिंट कर दिया तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट फ्रूट्स एंड सेव. अब मुझे इसको रन करना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में इसको रन करते हैं. cs है. ओके. सो इसको रन करना है, तो रन करने के लिए पाइथन और फॉर डेमो. तो क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे? एप्पल, बनाना, चेरी. बट मुझे यहाँ पे वो वन बाय वन प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा. तो फॉर लूप लगाने के लिए फॉर, इसको एक नाम दूंगा लोकल एक्स. इन किसमें का है ये एक्स? ये है फ्रूट में का. सो आई हैव टू राइट हियर फ्रूट्स. ओके. एंड कोलन. तो जैसे मैं यहाँ पे कोलन देता हूँ तो यहाँ पे मुझे टैब देना ज़रूरी है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो यहाँ पे सेव. तो मैं फिर से उसको रन करके देखता हूँ. तो देखिए, सॉरी सर, मुझे यहाँ पे फ्रूट्स को नहीं, मुझे एक्स को प्रिंट करना है. तो मैं यहाँ पे सेव और यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ. तो देखिए एप्पल, बनाना और चेरी वन बाय वन प्रिंट हुए. अब इस x के बदले में कोई वेरिएबल ले सकता हूँ क्या? यस, डेफिनेटली ले सकते हो. जैसे y हो गया, कोई भी आप वेरिएबल, आपका खुद का नाम भी आप वेरिएबल के तौर पे ले सकते हो. और यहाँ पे फ्रूट्स, जो फ्रूट्स है उसके लिए आप दूसरा नाम ले सकते हो क्या? तो डेफिनेटली ले सकते हो. अगर आपको कोई दूसरा नाम चाहिए तो आप डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हो. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? फॉर लूप लगाते हैं. ओके. तो अब हम देखेंगे उसका नेक्स्ट पॉइंट. अब अगर मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग, मेरे पास एक स्ट्रिंग है लेट्स से बनाना,
उसको मुझे अगर फॉर लूप लगाना है तो मैं क्या लगा सकता हूँ क्या फॉर लूप? यस, डेफिनेटली लगा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट गो टू द, यहाँ पे हम इसको पहले कमेंट कर देंगे ताकि इसको एग्जीक्यूट ना करना पड़े, और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे, लेट से बनाना है तो फॉर एक्स इन, अब ये स्ट्रिंग है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते हैं, और कोलन, एंड आई हैव टू राइट हियर प्रिंट, और क्या प्रिंट करना है? एक्स। तो सेव, तो ये मैं पहले क्लियर करता हूँ, तो CLS से क्लियर, और मुझे उसे फिर से रन करना है, तो रन करने के लिए ओके। तो अब देखिए यहाँ पे बनाना 1 by 1 लेटर प्रिंट हुआ। तो फॉर लूप आप फ्रूट्स के लिए मीन्स लिस्ट के लिए नहीं, स्ट्रिंग के लिए भी लगा सकते हो। जब आप पाइथन डेटा साइंस में यूज करते हो तब इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, कि है रेंज। तो अगर जैसे जावा में या फिर सी या C++ में हम एक रेंज में प्रिंट करते हैं, तो वैसे रेंज में यहाँ पे हो सकता है क्या प्रिंट? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा और उसका नाम है रेंज। तो रेंज क्या करता है? आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पूरा का पूरा प्रिंट करके देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या करेगा, 0 to 6 पूरा प्रिंट करेगा, लेकिन 6 को वो एक्सक्लूड करेगा, यानी 6 प्रिंट नहीं होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लेट्स से अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ फिर से, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन रेंज, और कितना रेंज है मेरा? 6 का रेंज है या फिर 10 का रेंज है। तो मुझे क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। सो आई हैव टू राइट हियर प्रिंट एक्स एंड सेव। तो यहाँ पे उसको मुझे अब रन करके देखना है, तो आई कैन गो हियर CLS एंड देन कमांड, ओके। तो यहाँ पे देखो ये 0 से प्रिंट हुआ लेकिन 9 तक, 10 उसके इंक्लूड नहीं किया। तो अगर सपोज मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 2 से 10 तक प्रिंट करना है या फिर 3 से 10 तक प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ? 3 से 10 सेव इट और यहाँ पे रन। तो यहाँ पे देखो ये 3 से प्रिंट हुआ 9 तक, ओके। ये फंक्शन आपको डेटा साइंस में बहुत यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स से आपको किसी पर्टिकुलर इसका रेंज फाइंड आउट करना है, कि लेट्स से शेयर मार्केट का आपको रेंज फाइंड आउट करना है, तो आप ये फंक्शन लगा सकते हो रेंज, ओके। अब ये जो है ये हमेशा 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम क्या उसे 2 से या 3 से इंक्रीमेंट करके देख सकते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल 3 के बाद आएगा 5 के बाद आएगा 5 के बाद आएगा 7 के बाद आएगा 9। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं क्या? तो थिंक अबाउट इट, जस्ट पॉज दिस वीडियो और थोड़ा सोचो। आई विल कम बैक इन सून, ओके। ओके, आई होप आपने वो प्रोग्राम किया होगा। तो कैसे हम उसको 2 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, से 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो मैं कैसे इंक्रीमेंट कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमा करके 2 और उसको करूंगा सेव, ओके। उसके बाद CLS देन रन, ओके। तो अब देखिए 3 5 2 7 9, तो ये फंक्शन भी डेटा साइंस में बहुत काम में आता है, ओके। सो इस तरीके से आप फॉर लूप लगा सकते हो पाइथन में। थैंक यू।